चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताते हैं। जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे, मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन का एक विशेष सत्र 17 दिसंबर को होने जा रहा है। सरकार 3 साल की कार्ययोजना पेश करेगी। सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी जहां तक कांग्रेस की है, किसान, युवा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तमाम मुद्दों को कांग्रेस के द्वारा उठाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का इस पर बयान में आया है कि सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश पर चर्चा करेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प है। एमपी विधानसभा का एक दिन का ये विशेष सत्र होने जा रहा है 17 दिसंबर को। विकसित मध्य प्रदेश को लेकर तमाम सदस्य इसमें मध्य प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा करेंगे और सरकार 3 साल की कार्ययोजना, यानी कि मौजूदा मोहन सरकार के आने वाले 3 साल की कार्ययोजना क्या होगी, उसको लेकर जो है चर्चा होगी। ये अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये पहली बार शायद ऐसा होने जा रहा है जहाँ पे 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा में विकसित मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ सत्र में जाहिर तौर पर विपक्ष के रूप में कांग्रेस तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगी। चलिए, राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी दिव्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। दिव्या, मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र तो था ही, लेकिन उसके बाद ये बड़ा दिलचस्प है कि 17 दिसंबर को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है विकसित मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा करने पर। 3 साल की कार्य योजना, और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खजुराहो में थे और जहां उन्होंने बात करी थी कि 2 साल में हमने क्या किया, उनकी उपलब्धि, लेकिन आने वाले सालों में हम क्या करेंगे, उसको लेकर वहां पर मंथन हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो बातें वहां से निकल कर आई है, शायद वही हमें विधानसभा में सुनने को मिलेगी। हाँ अभिषेक, जो ये सत्र रहने वाला है, एक दिवसीय विशेष सत्र रहने वाला है, कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास बात ये है कि ये एक इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि एक दिवसीय जो विशेष सत्र है वो इसलिए किया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश है उसकी विधानसभा का जो पहला सत्र हुआ था वो 17 दिसंबर 1956 को हुआ था और कल वही तारीख है और 69वां वर्षगांठ जो विधानसभा की वो मनाई जाएगी। तो उसी को याद करते हुए ये एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश के विधान के भविष्य को लेकर, तो ये विशेष सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र भी बीता है और उसके बाद ये एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और सरकार की जो मंशा है कि जो एक विकसित मध्य प्रदेश का जो विजन लेके वो चली है कि 2047 तक विकसित भारत के साथ एक विकसित मध्य प्रदेश बनाया जाए, ताकि विकसित भारत के को बनाने में मध्य प्रदेश का खासा योगदान हो। इससे जुड़े जो कार्य किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, विकास कार्य किए जा रहे हैं, इन्हीं को देखते हुए ये जो सत्र है बुलाया जा रहा है। सरकार ने अपनी तैयारी करके रखी है। सरकार का कहना है कि वो एक सकारात्मक आलोचना और चर्चा चाहती है, ताकि मध्य प्रदेश के विकास में और क्या किया जाए, जनता को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए और ऐसे कौन सी योजनाएं बनाई जाएं जिनका क्रियान्वयन करने से मध्य प्रदेश और आगे बढ़े। वहीं इस पूरी जो ये सत्र होने वाला है एक दिवसीय, इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर रखी है। आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार विधायक दल की बैठक लेने वाले हैं। इसमें वो कहीं ना कहीं ये रणनीति बनाएंगे कि किस तरह सरकार को घेरा जाए, और सरकार इस सत्र में एक रोड मैप तैयार करना चाहती है कि 2 साल का में क्या क्या किया है वो तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन आने वाले 3 साल में सरकार क्या करेगी, उसका रोड मैप क्या हो। और वो इसलिए एक अच्छी चर्चा चाहती है, सेहतपूर्ण चर्चा चाहती है, इसलिए ये सत्र बुलाया गया है। हालांकि ये सत्र कल होने वाला है और कितने हंगामेदार होता है या एक सकारात्मक चर्चा होती है, ये कल देखने वाली बात होगी। अभिषेक, निश्चित रूप से दिव्या बने रही हमारे साथ। तो देखिए, विकसित भारत को लेकर एक महत्वपूर्ण सत्र होने जा रहा है। विकसित मध्य प्रदेश को लेकर कहीं ना कहीं 3 साल की जो कार्य योजना है वो पेश की जाएगी, किस तरह से इसे आगे बढ़ाना है। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस सत्र में क्या चर्चा होती है और किस तरह के बयान निकलकर सामने आते हैं।